हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस टॉपिक का हम लोग एनसीईआरटी टॉपिक है, ये आपका क्लास 11th का, और इसका हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपका इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर आप समझिए आपका एग्जाम में फिक्स है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों। अगर आप एक एक नंबर का वैल्यू देना सीख जाते हैं तो समझिए आप सक्सेस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। क्लियर है? और वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 92 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n अपवर्त है, यानी कि किसका मल्टीपल है। क्लियर है? और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी बुक है क्लास 11th का 23 नंबर। देख रहे हैं आप, 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एनसीईआरटी का। क्लियर है? चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। मान लीजिए धन पूर्णांक Pn से संबंध एक दिया गया कथन इस प्रकार है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, अर्थात P1 सत्य है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 पे हमारा जो स्टेटमेंट है Pn वो सत्य हो जाता है तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये n बराबर k के लिए भी सत्य है या नहीं। क्लियर है? उसके बाद लास्ट में हम लोग दिखाते हैं n बराबर, जब ये n बराबर 1 पे ट्रू हो जाता है और k पे ट्रू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या होता है? हमेशा सत्य होता है। क्लियर है? यही कंसेप्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे बोर्ड्स की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो उस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सभी धन पूर्णांक n के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपको क्या करना है? n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है। n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। अब हमें चेक करना है कि ये दिए गए ऑप्शन में कौन सत्य होगा। तो पहला नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन 2 का पावर n ग्रेटर देन n। तो हम क्या करते हैं? n बराबर 1 पुट करते हैं। तो जब आप n बराबर 1 पुट कीजिएगा तो बताइए 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब बताइए 2 क्या 1 से बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है। ये आपका क्या है? सही है। अब इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 लेस देन 1, यानी कि 2 जो है कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। ये आपका गलत हो गया। यहाँ चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर 1। 2 जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग का कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक, दोस्त की तरह आप खुलकर बात कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका जो भी कंसेप्ट हो, कन्फ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी n ग्रेटर देन 1, सभी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको हम लोग फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर है? और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 2 होता है। सॉरी,
बाय 6 होता है। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसके साथ में आपको एक चीज़ और भी याद रखना है, दो चीज़, वो क्या है, अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मान लीजिए ये n तक है, इसका योगफल किसके बराबर होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 के। क्लियर है, अगर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपसे पूछे 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 प्लस nq, तो क्या होता है दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2 इसका स्क्वायर होता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है एग्जाम में। क्लियर है, इसीलिए आप ये तीनों ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए 7 का पावर n माइनस 3 का पावर n निम्न में से किससे विभाजित होगा। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन बना करके पूछते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो कर दीजिए n बराबर पुट n बराबर 1, तो यहाँ रखिएगा 7 का पावर 1, किसी भी नंबर का पावर 1 रखिएगा तो उसका वैल्यू उतना ही होता है। 7 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या आ गया 4। तो देख लीजिए ये किससे कटेगा, विभाजित होगा 4 से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो। यानी x का वैल्यू जो होगा क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। तो x का वैल्यू -1 से बड़ा क्या क्या होता है, 0 भी होता है, -1 से बड़ा 1 होता है, 2 होता है, इस तरीके से। और प्राकृतिक संख्या n लेना है तो n का वैल्यू प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा। क्लियर है, हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं, n का मान 1 रखते हैं और x का मान 0 रख लेते हैं। तो यहाँ रखिए पहला ऑप्शन में 1 प्लस 0, इसका पावर n के जगह पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि ये तो प्राकृतिक संख्या है, 0 रख नहीं सकते हैं। x का वैल्यू हम 0 रख सकते हैं क्योंकि -1 से बड़ा है 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ रखिए 1 प्लस, अब n का मान 1 और x का मान 0, तो बताइए 1 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, एक जो है 1 से कभी बड़ा नहीं होता है, लेकिन 1 के बराबर जरूर होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्लियर है, अब हम इस पे बात करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ये हो जाएगा 1, x का मान 0, 1 लेस देन 1 प्लस 1 इंटू 0, ये हो जाएगा 1 लेस देन 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया। अब बताइए 1 क्या कभी 1 से छोटा होता है, कभी नहीं होता है, गलत हो गया। यहाँ अगर हम बात करते हैं 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1, क्या 1 से बड़ा होता है, कभी नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या n के लिए 2 इंटू, ये आपका इंटू है, इसको दशमलव नहीं समझ लीजिएगा, 2 इंटू 7 का पावर n प्लस 3 इंटू 5 का पावर n माइनस 5 किससे विभाजित होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसी तरीके से n का वैल्यू पुट कर देंगे 1। तो यहाँ पर रखिए 2 इंटू 7 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 का पावर 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 5 तिया 15 माइनस 5, क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, गर्मी इतना ज़्यादा हो गया है कि वीडियो बनाने में भी तकलीफ़ होता है, लेकिन आपको वीडियो बनाकर देना तो ज़रूरी है क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, मेहनत तो हमें करना है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का 29 और माइनस 5, क्या हो जाएगा 24। तो आप देख लीजिए ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है किससे विभाजित होगा, 24 से, और 24 आपके किसी ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन ई इज़ द राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, यह किससे बड़ा होगा, जहाँ n क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो हम लोग n का वैल्यू पुट करते हैं, n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब चेक करते हैं किससे बड़ा होगा,
यहाँ अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा पहला ऑप्शन में। 1 से कभी भी बड़ा नहीं होता है, गलत हो गया। यहाँ पुट कीजिएगा तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 1/3। तो देखिए 1 जो होगा 1/3 से हमेशा बड़ा होगा, क्लियर है। और यहाँ पुट करेंगे तो 1 कभी भी 1 का क्यूब 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, आपका जो है यहाँ से कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हम लोग पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, n का मान 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा √a/b बराबर, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो ab के बराबर हो जाएगा, जो कि कभी भी सही नहीं होगा, क्लियर है। इसमें पुट करते हैं, n का मान 1 रखेंगे तो ab के बराबर आ जाएगा, n का मान 1 n का मान 1 तो ये आ जाएगा a/b। a इंटू बी कभी भी a/b के बराबर नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं तो ab बराबर हो जाएगा a का पावर 1 b का पावर 1, तो मल्टीप्लाई हो करके क्या हो जाएगा ab के बराबर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। ए बी का पावर n हमेशा बराबर होगा a का पावर n इंटू बी का पावर n, अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1 + 2 + 3 ... n किससे छोटा होगा। n का मान 1 रखिए, 1 हो गया। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1/8, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए 1 जो है कभी भी 1/8 से छोटा होगा, कभी नहीं छोटा होगा, ये एकदम गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, 1/8, 2 इंटू 1 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो बताइए 1 जो होगा 9/8 से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि इसमें 9 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पुट कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/8 2 इंटू 3, 3/8। 1 जो होगा 3/8 से कभी भी छोटा नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, n इंटू n + 1 इंटू n + 5 संख्या डैश का एक गुणज होगा। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान ये आपका टॉपिक है, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर निकालिए। n का मान 1 रख दीजिए, 1 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 5 6, 6 दूना 12। तो 12 देखिए कौन से नंबर से कौन सा नंबर का गुणज है, तो हम 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, क्लियर है। तो आपको 3 यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, 10 का पावर 2n - 1 + 1 की संख्या से विभाजित होगा। n का मान 1 रखिए, 10 2 इंटू 1 - 1 + 1, 2 - 1 1, 10 का पावर 1 कितना होगा, 10 होगा। 10 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 11, यानी कि किससे विभाजित होगा, ये 11 से होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर समझते हैं, x का पावर 2n - y का पावर 2n विभाजित होगा, तो हम लोग n का मान 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा x² - y²। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, क्लियर है। अब a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। अब देखिए ये जो है x² - y², x + y से भी डिविजिबल है, ये x + y से भी विभाजित है और x - y से भी विभाजित है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये नहीं रहता आपका ऑप्शन में तो आंसर हो जाता ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन हम चाहते हैं कि अगर आपको अभी तक वीडियो देखने के बाद ये चीज़ें आपको समझ में आया कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं, क्लियर है। और आप क्या कीजिए, इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए कि आपका कौन सा आंसर निकला, क्लियर है। और 13 नंबर क्वेश्चन ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था, इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। भूलिएगा नहीं दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेटेड हैं, जॉब के प्रति, तो आप इसे सॉल्व करके ज़रूर हमें आंसर कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी अच्छा लगे। 41 का पावर n - 14 का पावर n संख्या डैश का एक गुणज होगा। वही काम करना है हम लोगों को, n का मान 1 पुट कर देते हैं,
41 का पावर 1 माइनस 14 का पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 41 घटा 14, माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 27, यानी कि 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n किसका मल्टीपल होगा दोस्तों? 27 का। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।